तो आज हम लोग देखेंगे अवार्ड्स 2026 करंट अफेयर्स। तो पहला अवार्ड है पद्मश्री पद्म विभूषण के ऊपर। तो 26 जनवरी बेसिकली रिपब्लिक डे में राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल टोटल 131 पद्मा अवार्ड दिए गए, जिनमें से 5 पद्म विभूषण थे। तो पहला सही स्टेटमेंट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि 3 पर्सनालिटी जो कि बिहार से हैं उनको पद्मश्री दिया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो 3 नाम हैं जिनको बिहार से पद्मश्री दिया गया था, उनका नाम है भारती सिंह भारती, भारती सिंह भारती। दूसरे पर्सन जिनका नाम है उनका नाम है विश्व बंधु। अच्छा, भारती सिंह भारती को विश्व बंधु। और थर्ड जो है उनका नाम है गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी, गोपाल जी त्रिवेदी त्रिवेदी, सॉरी। तो ये 3 हैं जिनको बिहार से अवार्ड दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, विजय अमृतराज को पद्म विभूषण दिया गया था। तो पद्म विभूषण ही पद्म भूषण दिया गया था। टोटल 11 अवार्डी थे पद्म भूषण के और 5 पद्म विभूषण के। तो स्टेटमेंट 1 and 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड किनको दिया गया था बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। तो ये 12th फेल। ये अवार्ड 1 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया था और शाहरुख खान SRK एंड विक्रांत मैसी, इनको बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला था। और साथ ही रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि मोहनलाल, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन 2025। तो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसके बारे में हम लोग ऊपर ही डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि है मोहनलाल। राष्ट्रपति विज्ञान पुरस्कार 2025 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टमसली, इसका मतलब है मरने के बाद दिया गया, जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और ये काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं भारत के। तो हो सकता है एग्ज़ाम में हमें इस पे टिक करना पड़े, तो ये भी याद रखेंगे। जयंत विष्णु नार्लिकर राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, द 31st नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अवार्ड कैटेगरी फॉर विच ग्रुप। तो ये बहुत फेमस भी हुआ था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। देखिए, अगर बेसिकली मैं इसे एडवाइस तो करूँगा नहीं, बट अगर आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं करंट अफेयर्स में, तो जिसका भी ऑप्शन लंबा होता है ना, हम लोग उस पर टिक कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि ये गलत भी हो सकता है। अगर रिस्क लेना है और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप बिल्कुल लंबे ऑप्शन से जा सकते हैं। मेरी तरफ से ये एडवाइस बिल्कुल नहीं होगा। विच स्टेट वन द फर्स्ट टॉप प्राइज एज बेस्ट स्टेट इन द 6th नेशनल वाटर अवार्ड। तो इसमें जो है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। तो सही ऑप्शन जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट
इन द 6th नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर में कौन रहा? तो ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि अरेंज करने दे दिया जाए। तो गुजरात अपना सेकंड स्टेट में रहा एंड हरियाणा जो है वो थर्ड स्टेट में रहा, स्टेज में रहा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना टॉप्ड द फर्स्ट एवर जल संचय जन भागीदारी अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन। तो यहाँ पे भी मतलब कह सकते हैं वो ट्रिक काम कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा लंबा ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर आपको रिस्क लेना ही है और टिक करना ही है ऐसा लग रहा है, तो आप लंबे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, विच स्टेट सिक्योर द मैक्सिमम अवार्ड ऑफ अवार्ड्स 6 एट द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। तो यहाँ पे ना इसका जो सही आंसर होगा वो कर्नाटका होगा। ठीक है, आगे 8 हो गया। एजुकेट गर्ल honored in 2025, the first Indian organization to win which award, often Asia's Nobel Prize। ये रामन्ने मैगेसे अवार्ड को कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और ये जो मिला है वो एजुकेट गर्ल्स नाम एक संस्थान है जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले इसे एक और पर्सन के साथ मतलब शेयर किया गया ये अवार्ड को, जो कि जिनका नाम है, सॉरी कीजिएगा, जिनका नाम है साहिना साहिना अली। ये साहिना अली जो है वो मॉलदीव से हैं। तो ये अवार्ड इनके से शेयर किया गया, बट हम लोग ये याद रखेंगे एजुकेट गर्ल्स को ये अवार्ड मिला, और एशिया का सेकंड सॉरी एशिया नोबेल प्राइज रामन मैगेसे अवार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप द विनर ऑफ यूएनडीपी अवार्ड यूएनडीपी प्राइज 2025 बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये किस स्टेट में दिया गया है? तो ये कर्नाटका को मिला था ये अवार्ड, यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025, जो कि वुमेन लेड इनिशिएटिव्स था। सपोर्ट इसमें 5,000 फार्मर्स को सपोर्ट किया गया था मिलेट बेस्ड मल्टी क्रॉपिंग और सीड बैंक सोलर पावर्ड प्रोसेसिंग के लिए। जो एजुकेटर प्राइज है इसे 2022 सॉरी इसे 2002 में ऑनर फर्स्ट टाइम किया गया था इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटी के लिए, जो कि नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन जो पेश करते हैं उनको मिलता है बेसिकली। तो ये याद रखेंगे, इस साल ये अवार्ड जो है कर्नाटका को मिला था। नेक्स्ट, गार्सा मिशेल conferred the इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट डेवलपमेंट फॉर 2025। ये बेसिकली इंदिरा गांधी पीस प्राइज है। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कौन से कंट्री को मिला इस बार? तो मोजम बीक्वे को मिला। अब रूबल नागी वन $1 million ग्लोबल टीचर प्राइज नोबल टीचर फॉर सॉरी नोबल ऑफ टीचिंग। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं रूबल नगाई। इनको नोबल ऑफ टीचिंग के लिए प्राइज मिला है, और ये $1 million से सम्मानित किया गया इस अवार्ड के अंतर्गत। सोनाली घोष became the first Indian to win the WCPA Kenton Miller Award
शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ विच नेशनल पार्क? तो ये नाम याद रखेंगे, सोनाली घोष। और ये फर्स्ट इंडियन है इस अवार्ड को जीतने वाली। और ये किस संस्थान, मतलब किस नेशनल पार्क की डायरेक्टर है? तो वो है काजीरंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डॉक्टर टुम्बे की वन द 2026 टाइलर प्राइज। टाइलर प्राइज, अच्छा, प्रीमियर ग्लोबल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, ये किस फील्ड में ये प्राइज जीते हैं डॉक्टर टॉम्बी किस? तो अगेन देखिए, इसे मतलब हम लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, बट यहाँ पे भी जो लंबा ऑप्शन है वही सही है। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए इनको मिला गया ये। तो ये बेसिकली इकोलॉजी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कावे मदानी was awarded the 2006 Stockholm Water Prize, considered the highest global honor in this sector। तो वाटर कंजर्वेशन को लेके, वाटर कंजर्वेशन को लेके हम लोग ऐसे मानेंगे कि नोबेल है वाटर कंजर्वेशन का। तो ये इस साल किनको मिला है? तो अगेन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो कि 2026 कोहॉर्ट ऑनर्ड ग्रासरूट डिफेंडर अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट इज पॉपुलरली नोन एज। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पे अगर ग्रास ग्रास रूट दिया गया, अगर मान लेते हैं हमको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और कुछ पता नहीं है आंसर क्या होगा, तो ग्रास ग्रास रूट लिखा गया है। अब ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। बट ग्रीन को लेके तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है ग्रीन नोबेल, एक है ग्रीन ऑस्कर, ठीक है। तो ऑस्कर कहीं ना कहीं मूवी के लिए दिया जाता है। क्या ये यहाँ पे लग रहा है कि ये कोई मूवी का पार्ट है? नहीं है। तो ऐसे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन जो बचेगा वो ग्रीन नोबेल बचेगा। और एक्चुअली में इसका जो सही आंसर है वो ग्लोबल, सॉरी, ग्रीन नोबेल ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन कंजर्वेशनिस्ट भड़खा सूबा एंड प्रवीण सेखा वन 2026 वाइटले अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और प्रवीण सैखा जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया प्रोटेक्टिंग विच स्पीसीज, किस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहाँ पे अ, ये भी काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों। अगर आप इसको देखिएगा तो ये इंडियन नेम है एंड यहाँ इंडियन दिया गया है। तो बेसिकली जब हमें ऑप्शन के बारे में पता ना, क्वेश्चंस के बारे में कुछ पता ना हो, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हेल्प कर जाती हैं। जैसे यहाँ पे इंडियन लिखा गया है और इस पूरे ऑप्शन में दो जगह इंडियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अगर बाय चांस आपको नहीं आ रही है क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करना है तो ये तरीका बहुत कारगर हो जाता है। तो दो जगह इंडियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही दो में से कोई कोई एक होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे तो 5 ऑप्शन है, तो आपका जो सही होने का पॉसिबिलिटी होता है वो 20% है। बट यहाँ पे जो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते हो तो आपका जो पॉसिबिलिटी है वो 50% हो जाता है। तो ऑब्वियसली 30% का जो आपका जो सही करने का पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो इंडियन स्कीमर है। आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू वन द 2025 यूएन चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड सर्व्स इन द इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है और इनको यूएन चैंपियन अवार्ड मिला है? अर्थ अवार्ड है ये बेसिकली। सो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आई होप आपको
आंसर पता हो तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और ये यूएनईपी का यूएनईपी हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, जो कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए दिया जाता है। बेसिकली इसी फील्ड में काम करने वाले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नैना कालू, जो कि हिस्ट्री लिख चुकी हैं 2025 में, मतलब कुछ ऐसा काम की होंगी। ये फर्स्ट एथलीट है विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन विच ब्रिटिश कंटेम्प्रेरी आर्ट अवार्ड। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला गया था? इनको टर्नर प्राइज से सम्मानित किया गया था इन 2025। और ये एक प्रेस्टिजियस एनुअल ब्रिटिश अवार्ड है जो कि विजुअल आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और इसे इसे इस अवार्ड को कौन देती है? इस अवार्ड को टाटा देती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु was honored with 2025 World Leader for Peace and Security Award by the Boston Global Forum and AI World Society। तो ये किनको मिला था? ये जो अवार्ड है वो श्री रविशंकर जी को मिला था इन 2025। ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए मतलब के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो देती है वो बॉस्टन ग्लोबल फोरम बीजीएफ देती है। तो और ये 10th था, मतलब 10th एडिशन था ये इस पुरस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रिनोन्ड एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर टेसी थॉमस, जो कि इंडिया को हेल्प करते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम में, उनको किस अवार्ड से नवाजा गया? तो इनको द पॉलस मार्क जॉर्ज जॉर्जिस अवार्ड, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड बेसिकली साइंस के फील्ड में दिया जाता है। अब आते हैं मछली मछली नेशनल अवार्ड। मछली हाँ मछली लिखा गया है, और अगर आप से ये सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। वन रिसेंटली राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी, ठीक है, इज इंस्टीट्यूट बाय WWF इन द नेम ऑफ अ फेमस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो टाइग्रेस ऑफ रणथंबोर होगा। तो अनीता चौधरी टाइगर ऑफ रणथंबोर नाम से भी जानी जाती हैं। हु रिसीव्स द इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज एट 2026। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पीस प्राइज है और फीफा एक जानी मानी, मतलब आज कौन नहीं जानता है फीफा को। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप है, मतलब जैसे आईपीएल हमारे यहाँ होता है वैसे पूरा यूरोप इसके पीछे दीवाना है फीफा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अवार्ड किनको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये पीस प्राइज चाहते थे, तो वो तो नहीं मिला, बट चलो फीफा ने पीस प्राइज दे दिया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज 2025 के बारे में पूछा गया है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना था नोबेल प्राइज से लेकर। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किनको क्या क्या, मतलब हमें मैच करना है। तो मेडिसिन में द डिस्कवरीज कंसर्न पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, और फिजिक्स में डिस्कवरी जो हुआ था वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और केमिस्ट्री में जो है डेवलप्ड ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा जा रहा है। मतलब मैच करने, मतलब मैच किया हुआ है ऑलरेडी, हमें बताना है कि कौन सा मैच सही है। तो यहाँ पे है ना, ये तीनों मैच सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हु वन द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर?
तो यहाँ पे इनका नाम जो है लाज़लो कर्जा कर्जान हॉरकाई। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 2025 में, याद रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स के ऊपर जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे एसएससी हो गया और बीपीएससी हो गया या और भी कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया। तो 2026 में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु वन अवार्ड द 2025 पीस प्राइज? किनको पीस प्राइज में मिला था? तो ये जो है कंपिटिटर हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे ये अवार्ड को। तो ये जो 2025 में पीस प्राइज मिला गया है उनका नाम है मारिया कॉर्निया मैक मैकाडो। ये वेनेजुएला के हैं और हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का किडनैप कौन करवाया था? डोनाल्ड ट्रंप। द नेशनल 2025 नेशनल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, जो कि दिया गया था जूल मॉक्यर को, फिलिप्स एगियोन को, पीटर हाविट को। और क्वेश्चन है कि किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इन्होंने इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो अभी तक देखते आ रहे हैं, मतलब 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड, जिनमें जो बड़ा ऑप्शन है वही सही हो रहा है। विच फिल्म वन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 98 अकेडमी ऑस्कर 2026? तो किस फिल्म को दिया गया ऑस्कर, जो अभी लास्ट ऑस्कर हुआ था? तो ये इनका नाम है द बैटल आफ्टर एनदर, द वन बैटल आफ्टर एनदर के को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं 90। एक्चुअली ऐसा है ना, जैसे हम लोग अभी नोबेल प्राइज को देख लिए, उसी तरह से अब हम लोग ऑस्कर के कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उन अवार्ड को देखेंगे। द 98th Academy Award introduced its first new competitive category since 2001. This category was, ये कौन सी कैटेगरी है? तो ये कैटेगरी है अचीवमेंट इन कास्टिंग। अब ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि किस मूवी में कैसे एक्टर को आपको लेना है जिससे वो फिल्म और अच्छा बन सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो अवार्ड है वो 2001 से स्टार्ट किया गया था, एकेडमी अवार्ड। इसमें तो अचीवमेंट इन कास्टिंग ये पूछा जा सकता है। नीरज ज्ञानवांस फिल्म होम बाउंड इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2026 इन विच कैटेगरी? तो ये याद रखेंगे, होम बाउंड जो है इंडिया की तरफ से भेजी गई थी ऑस्कर 2026 में। तो ऐसा होता है ना कभी, मतलब इसके साथ 12th फेल दे देगा या फिर जवान दे देगा। तो अभी ऊपर हम लोग देखे थे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड या बेस्ट नेशनल नेशनल अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर है वो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को मिला था। तो हम लोग मोर एंड ऑफन उनको टिक कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं होता है। आई आई नो, मतलब आई गेस आई कैन। तो ये 98% मतलब लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट करके भेजा गया था भारत से। मणिपुर लैंग्वेज फिल्म बोंग, ठीक है, ये मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म है, विच मेड हिस्ट्री एट बाफ्टा अवार्ड 2026। ये किस कैटेगरी में लाई करती है? तो ये बाफ्टा अवार्ड 2026, तो ये जो फिल्म है ना वो बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग वो ट्रिक करते हैं कि जो ऑप्शन लंबा है उसी को टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। बेसिकली इसे होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये काम नहीं करता है। तो ये जो ट्रिक है, ये इसमें पूरी तरह से रिलाई करना एक तरह से रिस्क हो सकता है, बट यस, उनके लिए ठीक है जिनको सारा ही अटेम्प्ट करना है। अ, तो उनके लिए, और कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो सबसे लंबा एक्सप्लेनेशन दे रहा हो ऑप्शन, उसे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2026 ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को मिला, जो कि 90 साल के हैं, और इनका जो रिकॉर्डिंग है मेडिटेशन उनको मिला गया था। तो ये पूछा गया है कि किस कैटेगरी में इनको मिला गया। तो ये बेस्ट ऑडियो बुक है नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग में। तो देखिए, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें जो सबसे लंबा ऑप्शन था वो गलत था, बट यहाँ पे जो सबसे लंबा ऑप्शन है वो सही है। तो ऐसे ना, मतलब अगर 5 बार ऐसा क्वेश्चन कभी आ रहा है तो उसमें से 4 या सेफ 3 टाइम जो लंबा ऑप्शन होता है वो सही होता है। तो ये रिस्क लिया जा सकता है। Anuparna Roy became the first Indian to receive the Best Director Award Horizonte section at which film festival? तो इनको ऑफ किस फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया था? तो ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड मिला। डेविड सजले वन 2025 बुकर प्राइज फॉर विच नोवेल? इनको किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज मिला था? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। डेविड सेजले को फ्लैश नामक बुक के लिए 2025 का बुकर प्राइज दिया गया। ताइवान travelogue winner of the International Booker Prize 2026 won the first book translated from which language to win the prize? ये तो कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था इस प्राइज को जीतने के लिए? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा मैड्रिन चाइनीज। अरुंधति रॉय वन 2026 यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड एंड मातृभूमि बुक ऑफ 2026 फॉर विच वर्क? तो इनको जो ये अवार्ड है वो मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया था। ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाने का चांस है। फिर आर वेरमुथी was selected for 60th Janpith Award 2025 his section in historic because फर्स्ट तमिल राइटर है जो ये रिसीव कर रहे हैं अवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा पोइट्री। तो ये जो ऑथर हैं इनको ये अवार्ड जो है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उनको पोइट्री में मिला। अब आते हैं नवतेज सारना ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन इंग्लिश नोवेल के लिए। तो ये नोवेल का नाम क्या था? ये नोवेल का नाम था क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इनको दिया गया। हिस्टोरिक सुनील अमृत हिस्टोरियन है ये, सॉरी माफ कीजिएगा, वन ब्रिटिश 2025 अकेडमी बुक प्राइज फॉर विच बुक? तो इनको किस किताब के लिए ये प्राइज मिला था? तो ये जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स। तो इस बुक के लिए इनको ये प्राइज दिया गया। एट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मतलब हमारे एक फेमस फुटबॉलर थे, तो इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो 2025 में हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, मनु भाकर ये ओलंपिक के हैं, और डी गुकेश जो हैं ये चेस के लिए फेमस है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये अभी करेंटली वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो हरमन तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हरमनप्रीत सिंह कैप्टन इंडिया इन विच स्पोर्ट्स? तो एज वी नो ये क्रिकेट है। हरमनप्रीत सिंह सॉरी 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 माफ कीजिएगा, हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर है वो, सिंह नहीं है। तो हरमनप्रीत सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये जो है हॉकी के लिए इनको मिला था। मुरलीकांत पेटकर अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम इन 2025 एट द एज ऑफ 80। तो ये पहले ऐसे पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे जिनको दिया गया था। ये किस कैटेगरी में ये मेडल लिए थे? ये कैटेगरी, इनका कैटेगरी था स्विमिंग।
The Indian women cricket team earned a historic 2026 Laureus World Team of the Year nomination following which achievement? तो ये अवार्ड जो है किस कैटेगरी में मिला था? तो ये जो अवार्ड है विनिंग देयर फर्स्ट एवर वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल के लिए, मतलब सॉरी, इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे हम लोग जानते हैं कि 2026 में ये अवार्ड दिया गया, विनिंग देयर फर्स्ट एवर वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल। आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंदाना नेम्ड द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स फॉर द फिफ्थ टाइम इन हर कैरियर एट विच अवार्ड? तो ये किस अवार्ड के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला गया था? तो बीसीसीआई नमन अवार्ड। तो यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म हो जाता है, तो हम लोग ऐसे ही 30 मिनट्स के लेक्चर किया करेंगे, ताकि बहुत होता है और हम लोग करंट अफेयर्स में इतना रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होगा कि 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर रहेगा और एक एक टारगेट ग्रुप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर अवार्ड से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और और वैसे ही हम लोग रैंक एंड इंडेक्सेस का भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँ, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर बेल आइकन क्लिक कीजिए।